रॉबर्ट द डॉल। ये नाम तो सुना होगा आपने। इंटरनेट पर हजारों वीडियोस हैं। लोग की वेस्ट के म्यूजियम जाते हैं उससे माफी मांग रहे हैं ताकि उन्हें कर्ज न लगे। सबको पता है कि ये खिलौना हॉन्टेड है। सब जानते हैं कि ये अजीब है, मगर कोई ये नहीं पूछता कि क्यों और कैसे। तो जवाब सिंपल है। 1904 में एक गरीब औरत की मौत अखबार की सुर्खियां नहीं बनती थी। जब ओटो फैमिली ने अपनी नौकरानी अडाना को धिक्कार कर निकाला तो उसने मौत के देवता बैरन से एक खौफनाक सौदा किया। एक जान के बदले एक जान। 2 दिन बाद जंगल में अडाना की सूख चुकी लाश मिली और मैंशन में जीन ऑटो का सबसे प्यारा खिलौना रॉबर्ट जिंदा हो गया। मेरा नाम है रामाकृष्णा दीक्षित। आज की कहानी उस गुस्से की है जिसने मासूमियत को शैतान बना दिया। ओटो मैंशन 1921। 1920 में जब जीन पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क चला गया, उसके 1 साल बाद एक नई मेड मार्था और उसकी बेटी क्लारा उस घर में आई। मार्था एटिक में झाड़ू लगा रही थी। तभी धूल और जालों के बीच उसे वो दिखा, खिड़की पर बैठा, बाहर सड़क की तरफ झांकता हुआ। मार्था ने कहा कि मैम, दिस डॉल वॉज सिटिंग बाय द विंडो. It looked like it was waiting for someone. It's quite charming. Can I take it to my home for my daughter? मिसेस ऑटो के चेहरे पर एक अजीब सी राहत आई ये सुनने के बाद। उन्हें लगा इस बला को घर से निकालने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मिसेस ऑटो ने कहा, If you like it, then take it. Just get it out of here. क्लारा बाकी बच्चों से अलग थी। उसकी एक आंख पत्थर की थी। स्कूल में बच्चे उसे बटन आई कहकर बुली करते थे। एक रात वो अपने कमरे में रो रही थी और बेड पर रॉबर्ट बैठा था। सफेद सेलर सूट, बटन जैसी काली आंखें। क्लारा रोते हुए अपने आप से बात कर रही थी कि Why does everyone hate me? I just want to disappear. क्लारा ने डॉल की तरफ देखा और कहा कि looks like you're just as messed up as I am. और तभी एक भारी ग्रेनी आवाज में रॉबर्ट ने रिप्लाई किया, यस। क्लारा चौंक कर पीछे हट गई। उसने कहा, वेट, डिड यू जस्ट टॉक? रॉबर्ट का सर धीरे से टेढ़ा हुआ। उसने कहा, जीन लेफ्ट मी अलोन, ही अबैंडन्ड मी, आई डोंट वांट टू बी अलोन अगेन। क्लारा को लगा कि शायद कोई टॉकिंग डॉल है। उसने डॉल को उठाकर चेक किया, वहां कोई की नहीं थी। क्लारा ने कहा, आर यू रियल? उसने फिर पूछा। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर बोला, यू वोंट लीव मी लाइक एवरीवन एल्स, विल यू क्लारा? वी आर फैमिली नाउ। क्लारा कुर्सी से उठ खड़ी हुई। रॉबर्ट ने सवाल फिर दोहराया, यू वोंट लीव मी लाइक एवरीवन एल्स, विल यू क्लारा? देखिए, जब इंसान टूटा होता है तो उसे शैतान में भी सहारा दिखता है, और क्लारा के साथ भी वही हुआ। क्लारा अब काफी क्यूरियस थी। अब कोई था जो उससे दूर नहीं होना चाहता था। उसने चारों तरफ देखा और फिर उसके पास बैठ गई। क्लारा ने कहा, ओके फाइन, आई वोंट लीव यू, बाय द वे व्हाट इज योर नेम? और उसके बाद उन दोनों ने काफी देर तक बात करी। रॉबर्ट ने उससे फिर एक सवाल किया, व्हाई वर यू क्राइंग क्लारा? टेल मी, हु इज बॉदरिंग यू? टेल मी क्लारा। क्लारा को यह सुनते ही अजीब लगा और वो चुप हो गई। रॉबर्ट ने सवाल फिर दोहराया, यू कैन टेल मी हु इज हर्टिंग यू? और दुखी क्लारा ने उस रात रॉबर्ट को अपने दिल का हाल बता दिया और तकरीबन 10 बच्चों के नाम बता दिए जो स्कूल में उसे बुली करते थे। अनजान क्लारा पूरी रात
रॉबर्ट से बहुत सारी बातें करती रही, बिना ये जाने कि वो एक खिलौने से नहीं, सीधा मौत से सौदा कर रही है। और अगले दिन उसके स्कूल का असेंबली हॉल हॉस्पिटल जैसा लग रहा था। वो 10 के 10 बच्चे मुर्दा घर में थे। कोई छत से गिरा मिला, किसी का गला कटा हुआ, किसी का चेहरा पहचानने लायक नहीं बचा। शाम को क्लारा कांपती हुई घर आई। रॉबर्ट वहीं शेल्फ पर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थी, पर उसके छोटे छोटे हाथों पर कुछ लाल लगा था, खून जैसा। क्लारा ने उसे उठाया और सीधा अपने रूम में ले गई। क्लारा ने कहा कि रॉबर्ट, व्हाट डिड यू डू? व्हाई इज देयर ब्लड ऑन योर हैंड्स? रॉबर्ट एक काम आवाज में, आई हेल्प्ड यू, आई टॉट देम अ लेसन, नाउ वी कैन प्ले फॉरएवर। नो, you are evil. Stay away from me. I never asked you to do that to them. Just stay away from me. क्लारा ने रॉबर्ट को उठाया और अलमारी में बंद कर दिया। रॉबर्ट एक मफल्ड आवाज में अंदर से, Why are you running, Clara? You can't leave me like this. Jean tried to. अपने बिस्तर पर लेटी क्लारा खुद को समझा रही थी कि ये सब बस उसका वहम है। रॉबर्ट सिर्फ एक खिलौना है। और तभी बेड हल्का सा दबा, जैसे कोई पास में बैठा हो। क्लारा मुड़ी तो रॉबर्ट ठीक उसके सामने था। उसकी बटन वाली आंखें सीधा क्लारा को देख रही थी। उसकी सांसें अटक गईं। क्लारा ने कहा कि हाउ डिड यू गेट हियर? रॉबर्ट चुप रहा, पर क्लारा के कानों में पिछली रात की वो आवाजें गूंजने लगी। From today no one ever will bother you. Clara, we are family. Say it, we are family. डर के मारे क्लारा का दम घुटने लगा। वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागी। रॉबर्ट गुस्से में चिल्लाया, Why are you running away from me? I helped you. I taught them a lesson. Are you trying to abandon me just like Jean did? क्लारा बहुत ज्यादा डर गई थी। वो अनजाने में रॉबर्ट को लेकर उस जंगल में चली गई जहां से ये सब कभी शुरू हुआ था। जंगल में ले जाने के बाद उसने रॉबर्ट पर केरोसिन डाला। आई एम सॉरी रॉबर्ट, बट दिस हैज टू एंड। उसने माचिस जलाई और कुछ ही देर में रॉबर्ट का सेलर सूट चलने लगा। लेकिन पता है, रॉबर्ट चिल्लाया नहीं, वो हंस रहा था। उसने बोला, फायर कैन नॉट किल व्हाट इज ऑलरेडी डेड क्लारा। और क्लारा ये सुनते ही वहां से भागी। थोड़ी देर एक ही दिशा में दौड़ते हुए उसे लगा कि वो जंगल में भटक गई है। शाम धीरे धीरे रात की तरफ बढ़ रही थी। क्लारा पैनिक हो रही थी। वो बार बार कोशिश करती, लेकिन वहां हर तरफ सिर्फ वही जंगल था। वो भागते हुए थक गई। जहां वो रुकी तो अचानक उसे वही जली हुई स्मेल आई। वो घूम फिर कर वापस उसी जगह आ गई थी जहां उसने रॉबर्ट को आग लगाई थी। वहां राख थी, पर रॉबर्ट गायब था। और तभी एक डीप भारी आवाज आई, क्लारा। क्लारा मुड़ी। पेड़ के नीचे रॉबर्ट खड़ा था, पर अब वो ठीक नहीं था। उसका चेहरा झलस गया था। एक आंख पिघल कर गाल पर लटक गई थी। सूट राख बन चुका था। क्लारा, नो नो, आई बर्न्ड यू, हाउ आर यू हियर? रॉबर्ट धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। उसकी आवाज बदल चुकी थी और उसकी आवाज में एक औरत की आवाज मिक्स थी। रॉबर्ट ने कहा, You broke my promise. You broke your promise. You tried to leave me. Robert, please, I was scared. I'm sorry. रॉबर्ट ने अपना जला हुआ हाथ बढ़ाया। My name is not Robert. Jean gave me that name. क्लारा ने रोते हुए पूछा, Then who are you? और अब रॉबर्ट की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, I am Adana, and a life for a life is the deal. और एकदम से क्लारा के पूरे शरीर में आग लग गई। क्लारा की चीख से पूरा जंगल गूंज गया। एक हफ्ते बाद पुलिस को क्लारा की जली हुई बॉडी एग्जैक्ट उसी जगह मिली जहां कई साल पहले अडाना की बॉडी मिली थी। बस फर्क इतना था कि इस बार क्लारा की बॉडी के पास बिल्कुल साफ सुथरा रॉबर्ट बैठा था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो क्लारा को जलते हुए देख रहा हो। क्लारा के फ्यूनरल के बाद
मार्था ने बिना कुछ कहे रॉबर्ट को वापस मिसेस ऑटो को दे दिया और उसने उसी वक्त वो जॉब भी छोड़ दी। अपनी छोटी बेटी को लेके वो की वेस्ट से हमेशा के लिए चली गई और आज भी फोर्ट ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में वो ग्लास केस में बैठा है। लोग सोचते हैं वो ग्लास उसे कैद रखने के लिए है, पर सच तो ये है कि वो ग्लास हमें उससे बचाने के लिए है। रात के सन्नाटे में गार्ड्स को आज भी कुछ आवाजें आती हैं। वो सिर्फ एक खिलौना नहीं है दोस्तों, वो एक सब्र करता हुआ शैतान है जो बस आपकी एक गलती का इंतजार कर रहा है। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि रॉबर्ट द डॉल की कहानी आपको कैसी लगी और क्या आप कभी की वेस्ट म्यूजियम में जाएंगे तो क्या आप रॉबर्ट को देखेंगे? ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी प्लेलिस्ट हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज की बाकी सभी कहानियों को भी सुनिए।